पहले बल्ब का जलना, विमान का उड़ना, सिनेमा और टीवी का चलना, मोबाइल पर बात करना और कार में घूमना एक रहस्य और कल्पना की बातें हुआ करती थी। आज इसके आविष्कार से दुनिया तो बदल गई है, लेकिन आदमी वही मध्यकालीन सोच का ही है। धरती तो कई रहस्यों से भरी हुई है। इससे कई ज्यादा रहस्य तो समुद्र में छिपे हुए हैं और उससे भी कई ज्यादा आकाश रहस्यमयी है और इससे कई गुना अंतरिक्ष में अंतहीन रहस्य छुपे हुए हैं। दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिनका जवाब अभी भी खोजना बाकी है। विज्ञान के पास इनके जवाब नहीं है, लेकिन खोज जारी है। ऐसे कौन कौन से रहस्य हैं जिनके खुलने से इंसान ही नहीं, धरती का संपूर्ण भविष्य बदल जाएगा। आओ जाने ऐसे ही 5 रहस्य और रोमांच से भरी बातें। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं द ब्राइटर माइंड। टाइम मशीन। समय की सीमाएं लांघकर अतीत और भविष्य में पहुंचने की परिकल्पना तो मनुष्य करता रहा है। भारत में ऐसे कई साधु संत हुए हैं जो आंख बंद कर अतीत और भविष्य में झांक लेते हैं। अब सवाल यह है कि यह काम मशीन से कैसे हो। इंग्लैंड के मशहूर लेखक H.G. वेल्स ने 1895 में द टाइम मशीन नामक एक उपन्यास प्रकाशित किया। समूचे यूरोप में तहलका मच गया। उपन्यास से प्रेरित होकर इस विषय पर कई और तरह के कथा साहित्य रचे गए। टाइम मशीन अभी एक कल्पना है। टाइम ट्रैवल और टाइम मशीन यह एक ऐसे उपकरण की कल्पना है जिसमें बैठकर कोई भी मनुष्य भूतकाल और भविष्य के किसी भी समय में सहज शरीर अपनी पूरी मानसिक और शारीरिक अक्षमताओं के साथ जा सकता है। अधिकतर वैज्ञानिक मानते हैं कि यह कल्पना ही रहेगी, कभी हकीकत नहीं बन सकती, क्योंकि यह अतिरिक्त बात है कि कोई कैसे अतीत में या भविष्य में जाकर अतीत या भविष्य के सच को जान सकता है। टाइम मशीन की कल्पना भारतीय धर्म ग्रंथों से प्रेरित है। आप सोचेंगे कैसे? वेद और पुराणों में भी कई ऐसी घटनाओं का जिक्र है जिसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति ब्रह्मा के पास मिलने ब्रह्मलोक गया और जब वह धरती पर पुनः लौटा तो यहाँ एक युग बीत चुका था। अब सवाल यह उठता है कि कोई व्यक्ति एक युग तक कैसे जी सकता है। इसका जवाब यह है कि हमारी समय की अवधारणा धरती के मान से है, लेकिन जैसे ही हम अंतरिक्ष में जाते हैं यह समय बदल जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्मलोक कर लौटा और उसके लिए तो उसके मान से 1 वर्ष ही लगा, लेकिन उस 1 वर्ष में धरती पर एक युग बीत गया। बुध ग्रह पर तो 2 युग बीत गए होंगे, क्योंकि वहाँ का 1 वर्ष तो 88 दिन का ही होता है। पहले यह माना जाता था कि समय निरपेक्ष और सार्वभौम है, अर्थात सभी के लिए समान है। यानी धरती पर 10 बज रहे हैं तो क्या हम माने कि मंगल ग्रह पर भी 10 ही बजेंगे? लेकिन आइंस्टाइन के सापेक्ष सिद्धांत के अनुसार ऐसा नहीं है। समय की धारणा अलग अलग है। आइंस्टाइन ने कहा कि 2 घटनाओं के बीच का मापा गया समय इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें देखने वाला किस गति से जा रहा है। मान लीजिए कि 2 जुड़वा भाई A और B हैं। A अत्यंत तीव्र गति से अंतरिक्ष यान में किसी ग्रह पर जाता है और कुछ समय बाद पृथ्वी पर लौट आता है, जबकि B घर पर ही रहता है। A के लिए यह सफर 1 वर्ष का रहा होगा, लेकिन जब वह पृथ्वी पर लौटा तो 10 साल बीत चुके थे। उसका भाई B अब 9 वर्ष का हो चुका है, जबकि दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था। यानी A 10 साल भविष्य में पहुंच गया। अब वहां पहुंचकर वह वहीं से धरती पर चल रही घटनाओं को देखता है तो वह अतीत को देखता है। जैसे एक गोली छूट गई, लेकिन यदि आपको उसको देखना है तो उस गोली से तेज गति से आगे जाकर उसे क्रॉस करना होगा और फिर पलटकर उसे देखना होगा, तब ही हम उसे देख सकते हैं। ब्रह्मांड के बनने का रहस्य। आजकल के वैज्ञानिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य को जानने से ज्यादा उसके अंत में उत्सुक हैं। वे बताते रहते हैं कि धरती पर जीवन का खात्मा इस तरह होगा, सूर्य ठंडा हो जाएगा, ग्रह नक्षत्र आपस में टकरा जाएंगे, तब क्या होगा। इसलिए मानव को अभी से दूसरे ग्रहों को तलाश करना चाहिए। अधिकतर वैज्ञानिक शायद यह मान ही बैठे हैं कि उत्पत्ति का रहस्य तो हम जान चुके हैं। बिग बैंग का सिद्धांत अकाट्य है, लेकिन कई ऐसे वैज्ञानिक हैं जो यह कहते हैं कि हमने अभी भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति को, धरती पर जीवन की उत्पत्ति के रहस्य को नहीं सुलझा है। अभी तक जितने भी सिद्धांत बताए जा रहे हैं वे सभी तर्क से खारिज किए जा सकते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सबसे ज्यादा मानव सिद्धांत को महाविस्फोट यानी द बिग बैंग कहते हैं। इसके अनुसार अब से लगभग 14 अरब वर्ष पहले एक बिंदु से एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। फिर उसी बिंदु में महाविस्फोट हुआ और असंख्य सूर्य, ग्रह, नक्षत्र आदि का जन्म होता गया। वैज्ञानिक मानते हैं कि बिंदु के समय ब्रह्मांड के सभी कण एक दूसरे के एकदम पास पास थे। वे इतने ज्यादा पास थे कि वे सभी एक ही जगह थे। सारा ब्रह्मांड एक ही बिंदु के केंद्र में था। यह बिंदु अत्यधिक घनत्व का अत्यधिक छोटा बिंदु था। ब्रह्मांड का यह बिंदु रूप
अपने अत्यधिक घनत्व के कारण अत्यधिक गर्म हो गया। इस स्थिति में भौतिक और गणित और विज्ञान का कोई भी नियम काम नहीं करेगा। किसी अनजान कारण से अचानक ब्रह्मांड का विस्तार होना शुरू हुआ। एक महाविस्फोट के साथ ब्रह्मांड का जन्म हुआ और ब्रह्मांड के पदार्थ ने एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर दिया। हालांकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और प्रलय के बारे में अभी भी प्रयोग और शोध जारी हैं। सबसे बड़े प्रयोग की चर्चा करें तो महाप्रयोग CERN के वैज्ञानिक कर रहे हैं। ये वैज्ञानिक उस खास कण को ढूंढने में लगे हैं जिसके कारण ब्रह्मांड बना होगा। दावा किया जाता है कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड की बॉर्डर पर बनी दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला में दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने एक कण को ढूंढ लिया है, जिसे गॉड पार्टिकल यानी भगवान का कण कहा जाता है। इसे उन्होंने हिग्स बोसन नाम दिया है। CERN के वैज्ञानिकों को 99% यकीन है कि गॉड पार्टिकल का रहस्य सुलझ गया है, मतलब 1% संदेह है। हमारा ब्रह्मांड रहस्य, रोमांच और अनजानी अनसुलझी पहेलियों से भरा है। सदियों से इंसान सवालों की भूलभुलैयों में भटक रहा है कि कैसे बना होगा ब्रह्मांड, कैसे बनी होगी धरती, कैसे बना होगा फिर इंसान। एलियंस का रहस्य। वर्षों से वैज्ञानिक शोधों से यह पता चला है कि 10,000 ईसा पूर्व धरती पर एलियन उतरे और उन्होंने अपने पहले इंसान कबीले के सरदारों को ज्ञान दिया और फिर बाद में उन्होंने राजाओं को अपना संदेशवाहक बनाया। अब वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि हालांकि उन्होंने कभी एलियंस को देखा नहीं, फिर भी वे विश्वास करते हैं कि धरती के बाहर किसी अन्य धरती पर हमारे जैसे ही लोग या कुछ अलग किस्म के लोग रहते हैं जो हमसे भी ज़्यादा बुद्धिमान हैं। आज नहीं तो कल उनसे हमारी मुलाकात हो जाएगी। हालांकि यह कल कब आएगा? नासा के वैज्ञानिकों ने कहा है कि एलियन के जीवन के संकेत 2025 तक पता चल जाएंगे, जबकि परग्रही जीवों के बारे में निश्चित सबूत अगले 20-30 साल में ही मिल सकते हैं। यदि नासा का यह दावा सच साबित होता है तो सवाल यह उठता है कि तब क्या होगा? क्या एलियन मानव जैसे हैं या जैसे उनके बारे में कल्पना की गई है वैसे हैं? यदि वे मिल गए तो मानव के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? जीवन की शुरुआत। धरती पर जीवन की शुरुआत कब और कैसे हुई? किसने की? या यह कि यह क्रम विकास का परिणाम है? ये कुछ सवाल जिनके जवाब अभी भी ढूंढे जा रहे हैं। सवाल यह भी है कि शुरुआत पृथ्वी पर ही क्यों हुई? कोई शोध बताते हैं कि मनुष्य का विकास जटिल अणुओं के विघटन और सम्मिलन से हुआ है, लेकिन सारे जवाब अभी भी नहीं मिले हैं। हालांकि चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत में त्रुटि है तो महर्षि अरविंद का सिद्धांत तार्किक ही है, लेकिन विज्ञान आज भी डार्विन के सिद्धांत को मानने को मजबूर है। लेकिन अब कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारी धरती पर जीवन की शुरुआत परग्रही लोगों ने ही की, जिन्होंने आजकल एलियन कहा जाता है। DNA कोड पर अभी रिसर्च जारी है। पश्चिमी धर्म कहता है कि मानव की उत्पत्ति ईश्वर ने की है। उसने पहले आदम को बनाया, फिर उसकी ही छाती की एक पसली से हवा को। जबकि पूर्वी धर्म के पास 2 तरह के सिद्धांत हैं। पहला यह है कि मानव की रचना ईश्वर ने की है और दूसरी की 8 तत्वों के संपूर्ण संसार ही क्रमशः रचा हुआ है। 8 तत्वों में से 5 तत्व हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और धरती हैं। गुरुत्वाकर्षण काम कैसे करता है? न्यूटन ने यह तो कह दिया कि धरती में गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण चीजें टिकी रहती हैं, लेकिन यह बल आया कहाँ से और काम कैसे करता है यह नहीं बताया। हालांकि न्यूटन से पहले भास्कराचार्य ने भी गुरुत्वाकर्षण बल की चर्चा की, लेकिन उन्होंने भी यह नहीं बताया कि यह बल काम कैसे करता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसे सूर्य के कक्ष में स्थित रखता है, अन्यथा पृथ्वी किसी अंधकार में खो जाती। चंद्रमा का गुरुत्व बल धरती पर फैला समुद्र है। यह गुरुत्वाकर्षण अन्य कणों के गुरुत्व केंद्र के साथ कैसे संतुलन बनाता है? डार्क मैटर। अंतरिक्ष में 80% से ज्यादा पदार्थ दिखाई नहीं देता है, इसे डार्क मैटर कहते हैं। वैज्ञानिक अभी तक इसकी खोज में लगे हुए हैं। आज तक यह रहस्य बना हुआ है कि डार्क मैटर किस चीज से बना है। तो ये थे 5 ऐसे रहस्य जो आज भी सुलझे नहीं हैं। इनके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, जो आज भी हम सब के लिए एक रहस्य ही बने हुए हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी ऐसी ही रोचक वीडियो देख सकें। और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी ऐसी ही रोचक वीडियो देख सकें। आप द ब्राइटर माइंड को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोमांच से भरी वीडियो आप तक पहुंच सके। आप अपने आइडियाज़ और सजेशन मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।
तब तक हैप्पी रहें, मस्त रहें।